कि जीव के कल्याण कौना से बा ऊ कही। तब आई नाम लिया तीन सब लिया खष्ट शास्त्रन का भेद, आ नाम बिना नर नरके गया पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 18 9 पढ़ी 6 पढ़ी हो गया भूल, आ राम नाम जाने बिना ज्यों पंछी चंडूल। चारों वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र सब पढ़ लिया जाए, आ राम नाम भुला गया तो सब पढ़ना बेकार है, क्योंकि सबका सार राम नाम है। सबका सार राम नाम है, लेकिन राम नाम पर विश्वास नहीं होता है, राम नाम का भजन और सुमिरन नहीं होता है। इसका कारण क्या है? समझत समझावत पढ़त पढ़ावत, प्रवचन भी लोग कर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, अब प्रवचन लोग सुन रहे हैं तो पढ़िए रहे हैं। हाँ, फिर भी मन नहीं लगता है राम नाम में। मनवा विषय भोग में जावे, काहे राम भजत अलसावे। मन विषय भोग में जाता है, राम नाम भजन करने में आलस आता है। कुछ लोग तो भजने नहीं करते हैं, आलस आ गया। आ कुछ लोग भजन करते हैं तो मन विषय में चला जाता है। एक आदमी भजन नहीं कर रहा है और एक आदमी भजन कर रहा है, तो जो भजन कर रहा है उसका मन विषय में जाता है, संसार में घूम रहा है। एगो विद्यार्थी पढ़ रहा है आ एगो पढ़बे नहीं करता है, तो पढ़ रहा है तो फेल होता है, पढ़ता है आ फेल हो रहा है, पास नहीं कर रहा है, आ एगो पढ़बे नहीं करता है। तो दोनों में अच्छा कौन है? ना फेलियर वे अच्छा बा। दोनों में अच्छा कबो पास हो ही नहीं। जो पढ़ता है या फेल हो जाता है, कभी तो पास होगा। आ जो पढ़बे नहीं करता है वो कहिया पास होगा। इसलिए जो नहीं पढ़ता है उससे अच्छा फेलियर जरूर है। तुलसीदास जी कहे कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, आ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से कुभाव से आलस से अनख से राम नाम जपता है तो मंगल होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि लेकिन कहाँ आ गया? ये तो तुलसीदास जी की बात है। विभीषण जी भाव से राम नाम जपे तो उनको तो मंगल हुआ, उनको मंगल हुआ, वो राजा बने। आ काल नेमी भी राम नाम जपता था, तो वो भाव से जपता था, वो कुभाव से जपता था, तो उसका मंगल कहाँ हुआ? मंगल का मतलब शादी विवाह वगैरह जन्मोत्सव, मरण को मंगल नहीं न कहेंगे। वो तो मारा गया तो कहाँ मंगल हुआ? कुभाव से जपा तो मंगल तो नहीं हुआ। कुंभकर्ण आलस से राम कहा तो कहाँ मंगल हुआ? वो मारा गया। रावण अंत में सारे योद्धा जब मारे गए तो खिसिया करके क्रोधित हो करके कहाँ है राम? अनख से राम कहा तो वो मारा गया। कहाँ मंगल? दशरथ जी मंगल नहीं न हुआ। मंगल का मतलब हुआ
कि खुशी हो जहाँ, ढोल नगारा बज रहा हो, अरे घर बन रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये सब नु मंगल है। लेकिन वहाँ मरण हो रहा है तो वो मंगल नहीं नु है। लेकिन तुलसीदास जी क्यों कह दिए कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ आ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से जपने वाले का तो मंगल हुआ, लेकिन कुभाव से, अनख से, आलस से जपने वाले का मंगल नहीं हुआ। तुलसीदास जी अपने जगह पर ठीक कहे। कहने का उनका मतलब क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है। प्रथम क्लास में महाराज जी सतराम बाबा कहे, प्रथम क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाया जाता है क से कौआ, ख से खरहा, ग से गदहा, ह से हाथी, आ किताबवा पर फोटो रहता है कबूतर के, चाहे कौआ के, गदहा के, आ बगलवा में लिखल बा क। तो वो लड़िकवा समझता है कि क माने कौआ होता है, तो कौआ बूझ करके क कहता है, कौए को क बूझता है, खरहा के ऊ ख बूझता है। तो क माने कौआ नहीं न होता है, ख माने खरहा नहीं न होता है, ओ माने आलू नहीं न होता है। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए, रटाने के लिए पढ़ाया जाता है। पहिलका क्लास में, नर्सरी में रटाया जा रहा है। बच्चा स्कूल में जाना नहीं चाहता है, वो तो चाहता है खेलना, कि हम खेलते रहें। लेकिन गार्जियन डांट करके, मार करके, पीट करके स्कूल में भेजता है, तो वो खिसिया के जाता है, आलस से जाता है। स्कूलिया में वो खुशी होकर नहीं जाता है बचवा। बहुत लोग तो पकड़ के स्कूल में ले जाकर पहुंचाते हैं, नहीं जाता है बच्चा, छोटा बच्चा रोता है। तो मंगल का मतलब हुआ कि खुशहाली, और रो करने नहीं जा रहा है स्कूल में, तो आलसे से जा रहा है, अनखे से जा रहा है, पढ़ रहा है, तो किसी तरह से रट रहा है। राम नाम रटतो भला कि कबहू न खाता खाए, आ लड़काई के पौड़िया धोखहूँ डूब न जाए। किसी तरह से वह रट रहा है, और रटाने वाला रटा रहा है। आ कबीर साहब क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, आ मनवा तो चौदीस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। हाथ में माला है, राम 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 सीताराम कहते हैं जीभ से, आ मन चारों दिशा में जा रहा है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। तो ये सुमिरन नहीं है। तो बच्चा पढ़ रहा है, अब फेल हो रहा है, राम राम रट रहा है, लेकिन मन चारों दिशा में चला जाता है, विषय भोग में चला जाता है, तो फेले नहीं हो रहा है। तो फेलियर को तो गवर्नमेंट नौकर नहीं रखेगी। आ एगो विद्यार्थी पढ़बे नहीं करता है, आ एगो पढ़ता है तो फेल हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि फेल हो रहा है, आ तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी तरह से रट रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि किसी तरह से रट रहा है, तो मन संसार में जाता है, फेल हो रहा है। आ एगो रटबो नहीं करता है, स्कूलियों में नहीं जाता है, पढ़बो नहीं करता है। तो महाराज जी कहे कि दोनों महात्मा अपने अपने जगह पर ठीक है। इसलिए कि जो नहीं पढ़ता है उससे अच्छा तो वह है जो फेल हो रहा है।
यानी तुलसीदास जी रटवा रहे हैं, लेकिन फेल हो रहा है। अनक से आलस से कह रहा है, मन संसार में जाता है, राम नाम में मन नहीं लगा हुआ है। वचन से राम राम कहता है और मन चारों दिशा में जा रहा है, जबरदस्ती राम राम कहता है, तो वो फेले हो रहा है। कभी तो पास करेगा। आ कबीर साहब व्याकरण पढ़ा रहे हैं ऊपर के क्लास में। तो बच्चा जब ऊपर के क्लास में जाता है तो अब असली शब्दार्थ जानता है। ओ माने अलुआ ना, ओ माने नहीं, आ सत्संग में ओ माने ब्रह्म, आ साहित्य में ओ माने नहीं, को माने कौआ नहीं, को माने आनंद, को माने काया, आ सब सत्संग में को माने आनंद, खो माने आकाश। तो ऊपर वाले क्लास में जब जाता है तो अब वो यथार्थ पढ़ता है। तो कबीर साहब मरम बतला रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, आ तुलसीदास जी रटवा रहे हैं। हालांकि तुलसीदास जी भी आगे काफी सारगर्भित बात कहे हैं, लेकिन पहले रटवा रहे हैं कि किसी तरह से रटो, राम नाम किसी तरह से जपो, तो कभियो तो पास करेगा। तो पास जब करेगा तो अब उसका कल्याण होगा। मन प्रभु के नाम में जब लगेगा, और वास्तव में सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। सुमिरन से ही कल्याण है। भजन किया जाता है सुमिरन करने के लिए, राम नाम रटा जाता है सुमिरन करने के लिए, न कि पूरा जीवन भजने में बिता दीजिए। तो सुमिरन कहिया करिएगा? भजन करते हैं हम सुमिरन करने के लिए। तो भजन और सुमिरन में अंतर है। भजन और सुमिरन में अंतर है। सुमिरन किसे कहते हैं या भजन किसे कहते हैं? भज सेवा आम, आम जनता का सेवा करना भजन है। और संतों के अनुसार, सत्संग के अनुसार, संत का सेवा करना भजन है। राम नाम का पाठ करना भजन है। महाराज जी 21,600 राम नाम का किताब निकाल दिए। तो राम नाम का किताब पढ़ना, राम नाम देख करके राम 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 जपना, वचन से मन से। जपने का तरीका तो मने से है, लेकिन मन से नहीं होता है तो वचनों से जपा जाता है। वचन से जब सध जाएगा तो मन से होने लगेगा। तो राम नाम का पाठ करना भजन है, आ संतों का सेवा करना भजन है, सतगुरु का सेवा करना भजन है। आ सुमिरन, सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सुमिरन बुझबे नहीं करता है, राम नाम का फल कैसे पाएगा। करिले सुमिरनवा तोहार हो गौरी के लालनवा, लोग गाते हैं। तो वो सुमिरन थोड़े होता है, गाया जा रहा है, वो सुमिरन नहीं है। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, आ बाहर का पट बंद करो, भीतर का पट खोल। सुमिरन सुमिरन सब कहे, सुमिरन जाने न कोई। आ कह कबीर सुमिरन और सूरत दो न हुए। जहाँ हमारी सूरत है समझिए कि उसी का सुमिरन हो रहा है। तो सुमिरन के बारे में कबीर साहब जी, दादू साहब, रैदास जी, नानक देव जी और हमारे सतराम बाबा जप तप संयम साधन
करम धर्म सब परिहरी हो, आ सुमिरन सम कछु नाही जगत में निह कामी हुए तरी हो। जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन के अंदर में है। इसलिए महाराज जी कहे कि परिहरी हो, सब को हटाइए आ सुमिरन पकड़िए, निहकामी होए तरी हो। जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब कर्म है और सब कर्म है आ भक्ति निह। प्रभु की भक्ति करते हैं तो निह कर्म है। चलिए तो भक्ति माने सेवा, आ सेवा का मतलब आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। तो सतगुरु का आदेश है राम नाम का सुमिरन करना। सतगुरु का आदेश है राम नाम का सुमिरन करना। तो वास्तव में ये निह कर्म है। इसलिए महाराज जी कहे कि सुमिरन सम कछु नाही जगत में निह कामी होए तरी हो। इस भवसागर से वही पार जाएगा। लेकिन सुमिरन होता नहीं है। गोसाइयों जी कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में प्रभु का नाम ही आधार है। तुलसीदास जी राम नाम रटने के लिए भी कहे हैं, आलस से जपिए, अनक से जपिए, मन कहीं जाता है उससे कोई मतलब है, राम राम मतलब नहीं है, राम राम कहिए। एक जगह कहते हैं कि मुक्ति उसी का होगा, भवसागर से पार वही जाएगा जो राम नाम का सुमिरन करेगा। तो दोनों बात कहे हैं, रटवाइयो रहे हैं। किसी तरह से बच्चा स्कूल में जा कर के पढ़े, आगे जब जाएगा समझ में आएगा तो मन लगने लगेगा। तो वास्तव में कल्याण तो सुमिरने से है। लेकिन सुमिरन है क्या? रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के आदेशानुसार जब जनकपुर गए हैं, जहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, सुबह के समय में विश्वामित्र जी कहे, उनके गुरु जी कहे कि जनक जी के फुलवारी में आप लोग जाइए, फुलवारी का भ्रमण भी कीजिए और फूल लाइए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के फुलवारी में जाते हैं, घूमते हैं। सीता जी भी अपने सहेलियों के साथ उस बगीचा में, उस फुलवारी में पहुंचती है। तो कथा तो बहुत है, लेकिन उसमें का जो सार है वह कहना है। गोसाई जी ने लिखा है कि नखसिख देख राम के शोभा। सीता जी जब राम जी को देखती है तो नख से लेकर और सीखा तक एक टक राम जी के शोभा को वह देख रही है। नखसिख देख राम के शोभा, तब तक सुमिरन होने लगा। यहाँ सुमिरन शब्द आया है। नखसिख देख राम के शोभा, सुमिर सिय पिता परण मन अति क्षोभा। अब सुमिरन होने लगा किसका? पिताजी के प्रतिज्ञा का। पिताजी का प्रतिज्ञा याद आ गया। तो अब क्या दिखाई दे रहा है सीता जी को? इस आंख से तो राम जी के रूप को देख रही है, लेकिन वास्तव में अब देखते हुए राम जी के रूप को नहीं देख रही है। अब उनको दिखाई दे रहा है धनुष। धनुष का चिंतन होने लगा, धनुष का चितवन होने लगा। पिताजी के प्रतिज्ञा याद आ गया कि धनुष तो बड़ा कठोर है, आई सुकुमार हैं। वास्तव में गोसाई जी के अनुसार सुमिरन इसे कहते हैं। हम काम कर रहे हैं, घर का खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ख्याल हमारा खेती में नहीं है,
चिंतन खेती का नहीं है, परिवार का नहीं है, चिंतन राम नाम का है। कर से कर्म करो विधि नाना, आ सूरत रखो जहाँ कृपा निधाना। तुलसीदास जी तो कहे कि श्रुति सिद्धांत ये उर्गारी, आ भजिए राम सब काम विसारी। तो तुलसीदास जी कहे कि सब छोड़ करके राम राम जपिए। लेकिन जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में हैं, तो निवृत्ति मार्ग वाले लोग सब छोड़ छाड़ के भजन में लग जाएंगे। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में हम लोग हैं, तो सब छोड़ करके भजन में नहीं लगेंगे। तो क्या करेंगे? सब करते हुए भजन करेंगे। तो सब करते हुए भजन कैसे होगा? सब करते हुए भजन कैसे होगा? वही कर से कर्म करो विधि नाना, आ सूरत रखो जहाँ कृपा निधाना। सूरत प्रभु के नाम में, आ पूरा शरीर संसार के काम में। संतो सोई सतगुरु मोह भावे, जो भोग में जोग सिखावे। कर्म करे रहे अकर्मी, आ ऐसी युक्ति दृढ़ावे। संतो सोई सतगुरु मोह भावे। कबीर साहब कहे कि कर्म करे रहे अकर्मी, काम कर रहा है लेकिन ईश्वर के यहाँ काम नहीं लिखा जाता। खेती करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, ईश्वर के यहाँ नहीं लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? भोजन लिखा रहा है। खेत कोड़ रहा है, या ईश्वर के यहाँ लिखा जा रहा है कि भोजन कर रहा है। ये कौन तरीका है? यह युक्ति है। 100 जोग न एक युक्ति, जहाँ जहाँ जाए सोई परिक्रमा, आ जो जो करे सोई पूजा। जहाँ जहाँ जा रहा है भगवान का परिक्रमा कर रहा है, आ जो काम कर रहा है संसार का, भगवान का पूजे कर रहा है। ये कैसे होगा? ईश्वर के यहाँ यही लिखा जाएगा। यही सतराम बाबा बतलाए हैं, यही कबीर साहब बतलाए हैं। वास्ते भजन के लिए, वास्ते राम नाम के लिए संसार का हम काम कर रहे हैं, तो संसार का काम भी भजने है। खाली वास्ते लगाया जाए। खेती कर रहे हैं किस लिए? अन्न उपार्जन करने के लिए। अन्न किस लिए उपार्जन करते हैं? भोजन करने के लिए। भोजन किस लिए करते हैं? जीने के लिए। किस लिए जीते हैं? खाने के लिए। तो कब तक खाएंगे? खाते हैं जीने के लिए, या जीते हैं भगवान के नाम का, राम नाम का भजन करने के लिए। तो जितना आप कर रहे हैं सब भजन में लिखा जाएगा। नहीं तो खा रहे हैं जीने के लिए, या जी रहे हैं खाने के लिए, तो इशारा भोगे में आ गया। इसका कीमत सत्संग में 0 है। ईश्वर के यहाँ कोई फल नहीं है। ईश्वर के यहाँ फल उसका है, अरे जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो दुख और सुख उसका फल है। लेकिन मनुष्य शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया है मुक्ति के लिए। वह अगर नहीं होता है तो ये मनुष्य शरीर मिलना बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राम नाम का सुमिरन सार बात है। जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही, आ कबीर जाने संत जन सुमिरन सम कछु नाही। कबीर साहब कहे कि सुमिरन के समान दूसरा कुछ नहीं है। जप तप संयम साधना सब उसी के अंदर में है। अगर सुमिरन करता है तो सब होता है, और सुमिरन छोड़ देता है तो जप करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके, क्योंकि जप में सुमिरन नहीं है, तप में सुमिरन नहीं है, व्रत और पूजा उपवास में सुमिरन नहीं है। जिस तरह से 500 रुपया का नोट अगर खुदरा कराया जाए
तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया सब उसमें है। अब 5 रुपया के नोट में, 5 रुपया के सिक्का में आप 500 खोजेंगे तो नहीं न मिलेगा। 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया नहीं न मिलेगा। उसी तरह से सतराम बाबा कहे, तुलसीदास जी कहे, कबीर साहब कहे कि सुमिरन करिए, सब उसके अंदर में आ जाएगा। सुमिरन से ही कल्याण है। सुमिरन सत्तराम के करी हो, सुमिरन सत्तराम के करी हो। कामी सुमिरत ज्यों कामनी को, आ लोभी सुमिरत ज्यों दाम, आ माता सुमिरत ज्यों बालका को, दादू सुमिरत त्यों राम। कामी का चिंता, चिंतन, चितवन कामनी का रहता है। रातों दिन उसके आंख पर कामनियां नाच रही है। आ लोभी का चिंता, चिंतन, चितवन रुपये में रहता है। रातों दिन रुपये दिखाई दे रहा है, उस सपना में भी रुपये देख रहा है। आ माता, छोट बच्चा है, वह सोई हुई है, बगल में बच्चा को सुलाई है। वो जगेगी तो पहले बचवे के देहिया पर हाथवा रखेगी। जगते जगते हाथवा बचवे के देहिया पर रहेगा कि इधर उधर तो नहीं गया। काम कर रही है, बच्चा खेल रहा है, ख्याल लड़िकवे में है, बचवे में है कि कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो लड़िकवे का चिंतन हो रहा है कि कामवा के चिंतन हो रहा है। रोटी बना रही है तो रोटी का चिंतन नहीं कर रही है, लड़िका का चिंतन कर रही है। तो सुमिरन किसका कर रही है, रोटी का कि लड़िका का? लड़िका का सुमिरन कर रही है। उसी तरह से दादू साहब कहते हैं कि दादू के सुमिरन है राम। उसी तरह से हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन ख्याल रामे नाम में है। आंख खुलता है तो रामे नाम, सो रहे हैं तो राम 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 करते हुए सो गए। महतारी बच्चा को सुला करके हाथ उसके देह पर रह करके आ सो जाती है। सो गया, सो गई, उसी में चिंतन करते हुए सो गए। आज जगती है तो बचवे का ख्याल आता है, उसी का चिंतन करते हुए जगती है। उसी तरह से जो संत हैं, सुजान संत हैं, वो राम नाम लेते हुए सोते हैं और राम नाम लेते हुए जगते हैं, उसी का चिंतन रहता है। तो महाराज जी सतराम बाबा कहे कि कामी सुमिरत ज्यों कामनी को, लोक लाज सब छरी हो। कामनी का चिंतन करता है, कामनी का सुमिरन करता है, दुनिया के लोग भले 500 शिकायत करें, उसका चिंता उसको रहता है। लोक लाज सब छोड़ दिया। नाम बारी बिनु प्राण मीन सम, छन छन नाही बिसरी हो। किस तरह से? देखिए सुमिरन के गहराई में अब जाइए। तुलसीदास जी कहे वो अभी हम बतलाए, और लोग कहे वो अभी बतलाए, लेकिन अब महाराज जी सुमिरन वास्तव में जिसे कहते हैं, सूरत लगना जिसे कहते हैं, अब इसके गहराई में महाराज जी बतला रहे हैं। जिस तरह से मछली पानी की रागी है, पानी से निकालेंगे तो वह छटपटाने लगेगी, कुछ देर के बाद प्राण त्याग देगी। उसी तरह से जो सुजान संत है उन नाम के रागी हैं। राम नाम, राम नाम छूटता है तो छटपटाने लगता है। मछली पानी से निकलती है तो पानीये में कूदना चाहती है। उसी तरह से राम नाम छूटता है तो तुरंत रामे नाम में लगना चाहता है। नाम बारी बिनु प्राण मीन सम। बारी माने पानी, नाम को पानी समझिए
आ प्राण उसका मछली हो गया है। क्षण क्षण ना ही बिसरी हो, क्षण क्षण बिसर नहीं रहा है। लेकिन यह होगा कब, कैसे होगा? गोसाई जी लिखे हैं, तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा है कि सकल कामनाहीन जे राम चरण लौलीन। महाराज जी कहे कि चरण माने पैर, तब गोड़ के फेर में लोग पड़ जाएंगे। सत्संग में चरण माने होता है नाम, इसलिए इसको कर दिया गया सकल कामनाहीन जे राम नाम लौलीन। सकलों कामना से हीन हो गया है और तब राम नाम में लौलीन। संसार की इच्छा समाप्त हो गई, संसार की कामना समाप्त हो गई, तो अब यह संभव है। तो संसार की कामना कैसे समाप्त होगी, संसार की इच्छा कैसे समाप्त होगी? गीता में भगवान ने कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, न सोचता है न चिंतन करता है, किसी तरह का चिंतन नहीं है। ब्रह्ममय संसार को वह देख रहा है, प्रसन्न चित्त है, चिंतन नहीं कर रहा है। जिसको कबीर साहब कहे कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहना सोई साहनसा। यह स्थिति है स्वरूप ज्ञान की। कबीर साहब कहे कि आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात। आलस क्यों करता है? आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का दो गो माने हुआ, आत्म ज्ञान माने सूरत का ज्ञान और आत्म ज्ञान माने स्वरूपो ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, आ 84 में भरमत है सहे जमन के लात। राम नाम का भजन नहीं करता है, इसका कारण है कि आत्म ज्ञान नहीं है, जिसके वजह से 84 लाख योनियों में जाएगा, जाता है, लात खाता है जमराज का। हाथी घोड़ा कुकुर सियार बानर खेखर सब में घूमता है, घूमेगा। तो स्वरूप ज्ञान के स्थिति में जब आता है तब कामना से वह रहित होता है, इच्छा से रहित हो जाता है, संसार की इच्छा समाप्त हो जाती है। तब राम नाम में लग गया। तो राम नाम में किसका लगेगा? जिसको सतगुरु मिले हुए हैं। आत्मज्ञान के सिद्धांत वाले लोग चिंता चिंतन रहित हो जाते हैं, लेकिन राम नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। जिसे श्वेत संत कहते हैं वे लोग राम नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। वो लोग तो सोहंग पर ख्याल करते हैं, अपने को ही ईश्वर समझते हैं। वह भी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा उस स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन राम नाम का चिंतन तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो लोग सतगुरु के शरण में नहीं हैं, वे लोग सद्गुरु के शरण में हैं। तो सद्गुरु जीव को ही बतलाते हैं, आ सतगुरु जीव को बतला करके जीव का जो मालिक है उसके बारे में बतलाते हैं। तो सकल कामना हीन जे राम नाम लौलीन, आ नाम सप्रेम पीयूष हरद, तीनों किए मनमीन। तुलसीदास जी देखिए यहाँ क्या कहते हैं, नाम रूपी अमृत, नाम सप्रेम पीयूष हरद, पीयूष माने अमृत, आ हरद माने कुंड। अमृत के कुंड में मन उसका मछली हो गया है। तुलसीदास जी ये कहे कि मन उसका मछली हो गया। पानी से मछली को निकालिए, छटपटाने लगेगी, मर जाएगी। उसी तरह से नाम रूपी अमृत के कुंड से उसका मन अगर
संसार में आता है तो छटपटाने लगता है, फिर उसी में कूदना चाहता है। तुलसीदास जी कहे, आ महाराज जी सतराम बाबा यह कहे, आ कबीर साहब क्या कहे? कबीर साहब कहे कि जागन में सोवन करे, सोवन में लौलाए, आ कह कबीर सुन धर्मनी सो सतलोके जाए। तीनों का माने एक ही है। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके राम नाम का सुमिरन करिए, नाम रूपी अमृत में मौन रूप अपना मछली बना दीजिए। सकल कामना हीन जे राम नाम लौलीन, नाम सप्रेम पीयूष हरद तीनहु किए मन मीन। यहाँ कबीर साहब कहते हैं जागन में सोवन करे, सोवन में लौलाए। जगा हुआ है या उसी में सो गया है, तो जगले में कैसे सोया जाएगा? व्यक्ति जगा हुआ है, अब वो कहते हैं कि उसी में सो जाइए, तो आश्चर्य वाली बात है। दुनिया के लोग सोए हुए हैं और सूतले में जगे हुए हैं। सोवन में जागन जो करता, सोवन में जगा हुआ है, सोवन में सूतले में जगा हुआ है। तो सूतले में कैसे जगा हुआ है? अरे आप सोए हैं और उसी में सपना देख रहे हैं, तो सूतले में जगे हुए हैं। सपना देख रहे हैं तो जगे न हुए हैं। घोर निद्रा में चले जाएंगे तो सपना देखेंगे? नहीं देखेंगे। परमात्मा के तरफ से सारा दुनिया के लोग सोए हुए हैं और संसार देख रहे हैं, तो ये संसार सपना है। तो सूतले में लोग जगे हुए हैं। सोवन में जागन करे, जगत जोनी चितलाए, आ कह कबीर सुन धर्मनी मर चौरासी जाए। परमात्मा की तरफ से सो गया, ईश्वर की तरफ से सो गया, संसार की तरफ से जगा हुआ है, तो संसार तो मिथ्या है, सपना है, सपने देख रहा है, तो मर करके 84 में जाएगा। एक व्यक्ति जागन में सोवन जो करता, चाह न चिंता चित में धरता। एक व्यक्ति जगा हुआ है लेकिन सोया हुआ है, परमात्मा की तरफ से भी सोया है और संसार की तरफ से भी सोया है। संसार का भी चिंतन नहीं करता है, संसार में भी ख्याल नहीं करता है, और ईश्वर का भी ख्याल नहीं करता है। ये कौन स्थिति है? यही स्वरूप ज्ञान की स्थिति है। इसे तुरीयातीत कहते हैं। ज्योति का जो लोग ध्यान करते हैं वो तुरीयातीत अवस्था नहीं है, वो तुरीया अवस्था है। यह तुरीयातीत है, इस स्वरूप ज्ञान की स्थिति है। सकल कामना हीन जे तुलसीदास जी कहे, वह बात कबीर साहब कहते हैं। राम 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 कि यह सब तरफ से, उधर से भी सोया हुआ है, इधर से भी सोया हुआ है। चिंता चिंतन चितवन सब रहित हो गया। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, इससे सतलोक थोड़े चल जाएगा, मुक्ति थोड़े मिल जाएगी। प्रभु के प्राप्ति के लिए, सतलोक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागन में सोवन करे, आ सोवन में लौलाए, आ कह कबीर सुन धर्मनी सो सतलोके जाए। जग जाइए, जगे हुए हैं आप, आ उसी में तमाम तरफ से सो गए। न संसार का चिंतन करते हैं, न माया का चिंतन करते हैं, न ब्रह्म का चिंतन करते हैं, किसी का चिंतन नहीं करते हैं। चौथा लोक तक का चिंतन आप नहीं करते हैं। सोवन में लौ लाए, चिंतन किस चीज का करते हैं? पार ब्रह्म सत्य राम जी का, राम नाम का लौ लगा रहे हैं।
यानी स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, सो सतलोके जाए, वह सतलोक जाएगा। इसलिए सार बात है राम नाम, लेकिन राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। सारा दुनिया के लोग राम राम कह रहे हैं, तो सबको राम नाम का फल नहीं मिलता है। कारण इसका यही है कि राम नाम का मर्म नहीं जानता है, भेद नहीं जानता है। सही बात है। राम 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 रटता है, घाटा तो नहीं लगेगा। जपना चाहिए, रटना चाहिए, संस्कार बनेगा, लेकिन मुक्ति के लिए राम नाम का भेद जानना पड़ेगा। वास्तव में यथार्थ फायदा अगर लेना है तो राम नाम का भेद जानिए, और नहीं तो इस तरह से राम राम कहते हैं तो कोई बात नहीं है, घाटा नहीं लगेगा, संस्कार बनेगा। अरे एक व्यक्ति खाना खा रहा है और एक व्यक्ति देख रहा है, तो जो खाना खा रहा है उसका पेट तो भर रहा है, और जो देख रहा है उसका पेट भर रहा है ना, उसका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन खाने की इच्छा बढ़ जाती है, चाहना उसकी बढ़ गई। देख रहा है तो हम भी खाते। उसी तरह से एक व्यक्ति राम राम कहता है, मन उसमें नहीं लगता है, आलस से कहता है, किसी तरह से कहता है, तो धीरे धीरे उससे प्रेम होगा। आ एक व्यक्ति राम नाम का मर्म जानता है तो राम नाम में उसका मन लगा हुआ है, उसी में ख्याल लगा हुआ है, तो समझिए कि वो राम नाम रूपी अमृत का पान कर रहा है। आ एक व्यक्ति खाली अमृत 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 कहता है तो कभी वह भी पान करेगा ना। दोनों ठीक है, लेकिन कहते हैं करने के लिए, करना चाहिए। सावन का महीना है तो तुलसीदास जी कहे कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, आ राम नाम दो वरण जुग, सावन भादव मास। वर्षा ऋतु प्रभु की भक्ति है, पार ब्रह्म की भक्ति है। तुलसी साली सुदास, गोसाई जी कहते हैं कि हम साली धान हैं। पहले होता था 60 होके 60 दिन, अब बरखा होके 60 दिन में 2 महीना में हो जाता, 2 महीना में वो हो जाता था। लेकिन बरसवा होना चाहिए पूरा, तब न होगा। सुखार आ गया तो थोड़े होगा। उसी तरह से राम नाम का भजन सुमिरन पूरा होना चाहिए, तो जो सुजान संत हैं वो फलेंगे फूलेंगे, आनंदित होंगे, कल्याण होगा। वही गोसाई जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास। जो सुंदर दास है वो साली है। 60 धान समझ लीजिए उदाहरण के लिए। आ राम नाम दो वरण जुग, सावन भादव मास। राम नाम 2 अक्षर है, र अक्षर सावन है, आ म अक्षर भादो है। सावन भादो 9 वर्षे तो धान होगा नहीं होगा ना। आखर मधुर मनोहर दो, वरण बिलोचन जनजिए जो। आखर मने अक्षर, मधुर मने मीठा, मनोहर मने मन को हरण करने वाला। वरण बिलोचन, वरण में विशेष आँख 2 है, एक र और म। दोनों आँख अगर समाप्त हो जाए तो अंधा हो जाएंगे, कुछ दिखाई देगा, टोना पड़ेगा। उसी तरह से जिसके पास राम नाम नहीं है, समझिए कि वो आन्हरे है, वो टोइए रहा है। अखगर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, आन्हरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। अरे जीव अखगर है, जीवलोक में था तबे मिला,
लेकिन मन रूपी बालमा अंधा बना दिया। राम नाम दिखाई नहीं देता है, राम नाम बुझाता नहीं है, राम नाम लेता नहीं है, तो आँख खचैते ही आनर है। आँख खचैते ही अंधा है। पार ब्रह्म के नाम न देखे आन्हर उहे कहावेला। पार ब्रह्म सतराम जी का नाम नहीं देखता है वही अंधा है। पर्वत वेद पुराण के पढ़ के लंगड़ा मौज उड़ावेला। हम ही ईश्वर, हम ही माया, हम गोहरावेला कौन? लूल्हा निराकार के चाहत सोहंग शब्द सुनावेला। हम ही ईश्वर, हम ही माया, हम गोहरावेला। तो एगो लूल है, आ एगो लंगड़ है, आ एगो आन्हर है ना। आ जाना है बड़ी दूर, 7 समुंदर टपू पार पिया के नगरी। आ वहाँ के जाना बड़ा कठिन है, तो से ना ही सपरी। आ कैसे जैबू हो गवनवा तोहार धूमिल बा चुंदरी। तो चित्त रूपी चुंदरी को धोआना पड़ेगा, मोइल भी छोड़ाना है या दाग भी छोड़ाना है। इसलिए सतगुरु धोवे दाग चित्त के चुनरिया, आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल बोरिया। सतगुरु रूपी धोबी जब मिलते हैं, सतगुरु के शरण में जब हम जाते हैं, तब आँखगर है, आन्हर बनाया गया है, फिर ही आँखगर हो जाता है। राम नाम देखने लगता है, राम नाम का सुमिरन करने लगता है। तो लंगड़ जो बना था वो पैरों ठीक हो गया, हाथों ठीक हो गया, अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आंख भी ठीक हो गया इसका ना। तो कल्याण ही कल्याण है। इसलिए राम नाम का सुमिरन भजन। अरे काकभूषुंडी जी तो कहे, भगवाने कहे, सुमिरिसी भजसी निरंतर मोही, तो कबहू काल व्यापे नहीं तो ही। सुमिरन अगर करता है निरंतर, सुमिरिसी भजसी, सुमिरन भजन, निरंतर मोही। निरंतर का मतलब होता है निजोड़ अंतर, जिसमें अंतर न पड़े। तो कबहू काल व्यापे नहीं तो ही, कभी काल नहीं व्यापेगा, कभी काल नहीं व्यापेगा। काल भाग जाएगा। परम मंत्र सुमिरो निस्वासर, माया भाग परयो, माया भी भाग जाएगी, परा जाएगी, आ काल भी भाग जाएगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय।